टी शर्ट, पोस्टर, झंडे, ये चेहरा लगभग हर जगह है ना? लेकिन इस मशहूर प्रतीक के पीछे का असली इंसान अर्नेस्टो चे गुवेरा आखिर था कौन? तो चलिए आज इस मिथक के पीछे की उस जटिल और हाँ अक्सर परेशान करने वाली कहानी को समझते हैं। चे गुवेरा की असलियत को समझना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि उनकी पहचान इन्हीं विरोधाभासों में है। एक तरफ वो डॉक्टर थे, दूसरी तरफ हत्यारे, कहीं मुक्तिदाता तो कहीं अत्याचारी। मतलब बहुत से लोगों के लिए वो एक हीरो थे और उतने ही लोगों के लिए एक विलन। तो सवाल ये है कि असली चे कौन था? यही हमारी आज की पड़ताल का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। देखिए, लगभग हर कोई इस चेहरे को पहचानता है, लेकिन ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जो एक तरफ तो प्रेरणा देती है, पर वहीं दूसरी तरफ बहुत ज्यादा बेचैन भी कर देती है। तो सवाल उठता है कि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर, एक खूंखार क्रांतिकारी आखिर बन कैसे गया? ये सब शुरू हुआ था उनके शुरुआती जीवन में और कुछ ऐसे अनुभवों से जिन्होंने दुनिया को देखने का उनका नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए, ये बदलाव कितनी तेजी से हुआ था। कुछ ही सालों के अंदर अर्जेंटीना का एक अस्थमा से परेशान लड़का एक कट्टर क्रांतिकारी बन गया। उनकी मोटरसाइकिल यात्राओं ने जैसे उनकी आंखें ही खोल दी। फिर ग्वाटेमाला में CIA के तख्ता पलट ने उनकी सोच को और पक्का कर दिया। और आखिर में मेक्सिको सिटी में फिदेल कास्ट्रो से मिलना वो चिंगारी साबित हुई जिसने सब कुछ जलाकर रख दिया। वो जो मोटरसाइकिल यात्रा थी ना, वो सिर्फ एक सफर नहीं था, वो एक तरह की जागृति थी। उन्होंने अपनी आंखों से पूरे लैटिन अमेरिका में फैली गरीबी और असमानता को देखा। भूखे मरते परिवार, खदानों में काम करते मजदूर जिनका शोषण हो रहा था। और उनके लिए यह सब कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी व्यवस्था थी। एक ऐसी व्यवस्था जिसे वो जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। और ग्वाटेमाला वो एक टर्निंग पॉइंट था। वहां उनकी विचारधारा एकदम पक्की हो गई। उन्होंने देखा कि कैसे एक चुनी हुई सरकार को, जो सुधार लाना चाहती थी, अमेरिका की CIA ने उखाड़ फेंका। उनके लिए सबक बिल्कुल साफ था। ताकतवर लोगों के खिलाफ शांति से बात करना नामुमकिन है। रास्ता सिर्फ एक था, हथियारबंद संघर्ष। और इसी सोच के साथ चे ने इतिहास का रुख बदलने में एक अहम भूमिका निभाई। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और क्यूबा की क्रांति में उनके रोल और फिर नई सरकार में उनके बेहद विवादास्पद समय को देखते हैं। क्यूबा में उनका कद बढ़ना किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो ग्रुप में सिर्फ एक डॉक्टर बनकर शामिल हुए थे, लेकिन मैदान में उनकी हिम्मत और उनकी रणनीतियों ने उन्हें बहुत जल्द फिदेल कास्ट्रो के सबसे भरोसेमंद कमांडरों में से एक बना दिया। और फिर सांता क्लारा की लड़ाई, उस एक जीत ने क्रांति की कामयाबी लगभग तय कर दी थी। सत्ता में आने के बाद चे सिर्फ एक सैनिक नहीं रहे, वो एक तरह से राष्ट्र निर्माता बन गए। नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट से लेकर उद्योग मंत्री तक उन्होंने क्यूबा को एक समाजवादी देश बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने भूमि सुधार लागू किए, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे बड़े सामाजिक कार्यक्रम शुरू किए, जो आज भी क्यूबा की पहचान है और चे की विरासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी। और यहीं आके कहानी बहुत पेचीदा हो जाती है। उनके समर्थक कहते हैं कि उन्होंने जरूरी न्याय किया, पुरानी तानाशाही के अपराधियों को सजा दी। लेकिन दूसरी तरफ आलोचक ला केबाना जेल के प्रमुख के तौर पर उनके समय की बात करते हैं। उन पर आरोप है कि वहां उन्होंने अपने विरोधियों को बेरहमी से कुचला और सैकड़ों लोगों को बिना किसी मुकदमे के फांसी पर लटका दिया। कुछ वक्त बाद चे सरकारी दफ्तरों की राजनीति से बेचैन होने लगे। उनको लगता था कि क्रांति सिर्फ क्यूबा में ही क्यों हो, और बस उन्होंने फैसला किया कि वो इस क्रांति की आग को पूरी दुनिया में फैलाएंगे। सोचिए, ये कितना बड़ा और चौंकाने वाला कदम था। एक मंत्री, एक राष्ट्रीय हीरो, अपनी ताकत के शिखर पर, और उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया। वो एक गुप्त एजेंट बन गए जिनका सिर्फ एक ही मिशन था, दुनिया भर में क्रांति फैलाना, क्यूबा के मॉडल को हर जगह दोहराना। लेकिन उनका ये आखिरी मिशन एक भयानक नाकामी साबित हुआ। बोलीविया में जो कुछ भी गलत हो सकता था वो हुआ। जिन किसानों को वो आज़ाद कराने गए थे, उन्होंने ही उन पर भरोसा नहीं किया। साथियों ने धोखा दे दिया, खाने पीने का सामान खत्म हो गया, और बहुत जल्द वो और उनके मुट्ठी भर साथी CIA की मदद से काम कर रही बोलीवियाई सेना से चारों तरफ से घिर गए। 9 अक्टूबर 1967 को पकड़े जाने के ठीक एक दिन बाद बोलीवियाई सेना ने उन्हें मार डाला। उस वक्त वो सिर्फ 39 साल के थे। कहा जाता है कि ये उनके आखिरी शब्द थे। सच हो या ना हो, इन शब्दों ने उन्हें एक शहीद का दर्जा दे दिया और उनकी उस किंवदंती को और भी मजबूत कर दिया जो आज तक जिंदा है।
तो अब सवाल ये उठता है कि चे गुवेरा की मौत के इतने दशकों बाद भी उनकी विरासत इतनी शक्तिशाली और इतनी विवादित क्यों है? चलिए इस स्थायी छवि के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। ये वाकई कमाल की बात है कि कैसे एक अकेली तस्वीर ने एक इतने जटिल इंसान को एक सीधे सादे प्रतीक में बदल दिया। ये फोटो, जिसे गुरिल्ले हीरोइको कहते हैं, शायद दुनिया में सबसे ज्यादा बार छापी गई तस्वीरों में से एक है। और अक्सर होता यह है कि लोग इसे सिर्फ विद्रोह के एक निशान के तौर पर देखते हैं, उनके असली जीवन और उनके कामों से बिल्कुल अलग। तो आखिर में चे की विरासत क्या है? ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि देखने वाला कौन है। समर्थकों के लिए वो एक शहीद हैं, एक ऐसा नायक जिसने गरीबों और शोषितों के लिए अपनी जान दे दी। वहीं आलोचकों के लिए वो एक राक्षस हैं, एक क्रूर तानाशाह जिसने अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हिंसा का सहारा लिया और मानवाधिकारों को कुचल दिया है। तो आखिरकार चे गुवेरा को कैसे याद रखा जाना चाहिए? क्या वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो एक बेहतर दुनिया के लिए लड़े, या फिर एक खतरनाक आदर्शवादी जिनके तरीके उनके मकसद को सही नहीं ठहराते? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद इसका फैसला हर किसी को अपने लिए खुद ही करना होगा।